नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं धनंजय सर अपने YouTube चैनल धनंजय एजुकेशन 900 पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सबसे पहले। और ये चैप्टर पता है कि केमिस्ट्री में टोटल चार चैप्टर हैं। चार चैप्टर में से कि प्रत्येक चैप्टर में केमिस्ट्री जो होता है बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाता है। अब इन 20 अंक में प्रत्येक चैप्टर को क्या किया गया है कि 5-5 अंकों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर भी आपसे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग आज इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, और हर एक चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर करके पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। इसलिए हम अपने क्लास को ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू कर रहे हैं। इस देखो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इस चैप्टर जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का अध्याय चौथा चैप्टर है ये। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, इस चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक, या इसे ऐसे भी इस चैप्टर का किसी किसी पब्लिकेशन में नाम दिया गया है कि कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक, जो भी आप लोग बोलिए। ठीक, इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक, इसे इंग्लिश में बोला जाएगा कार्बन, CAR कार, BON कार्बन, एंड इट्स ITS इट्स कंपाउंड COMPOUNDS कंपाउंड। ठीक, ये इसे सबसे पहले याद रखे रहना कि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से इस चैप्टर से 5 अंक का पूछा जाएगा। अब क्या क्या पूछा जाएगा, क्या चीजें हमको पढ़ना इस चैप्टर में? पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन इसमें से क्या पूछा जाएगा ये अभी आप लोगों को हम कंफर्म ये हम अभी बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से बहुत लोग बताते हैं कि मतलब 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक, सबसे पहले ये देखो कि इस चैप्टर में जो पढ़ा जाएगा उसे हम लोग क्लियर करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। इसलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस अध्याय में या विषय सूची। ठीक, इस अध्याय में, इस अध्याय में यानी सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज। ठीक, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कार्बन में सहसंयोजक आबंध। सबसे पहले क्या हम लोग इसे पढ़ेंगे? कार्बन में सहसंयोजक आबंध। ठीक, जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है कार्बन में, कार्बन कार्बन
में सह संयोजक, कार्बन में सह संयोजक आबंध। ठीक, क्या पढ़ेंगे? कार्बन में सह संयोजक आबंध। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, COVELENT, कोवैलेंट बॉन्ड, BOND बॉन्ड, इन कार्बन, CARBON कार्बन। ठीक, पहला चीज हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक, और दूसरा हमको क्या पढ़ना है? कार्बन की, क्या पढ़ना है? कार्बन की सर्वतोमुखी, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्या पढ़ना है? प्रकृति। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, वेयर स्टाइल नेचर, NATUR नेचर, OF ऑफ कार्बन, CARBON। ठीक, दूसरा चीज हमें ये पढ़ना है। ठीक, और तीसरा जो हमें इसमें पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति सिद्धांत। कार्बनिक जो पढ़ना है हमको, उसका नाम है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और इसमें हमको पढ़ना जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ORGANIC, ऑर्गेनिक कंपाउंड, COMPOUNDS, कंपाउंड्स। विटल फोर्स थियरी, VITL, विटल, FORC फोर्स थियरी, THEOR1। ठीक, तीसरा चीज हमें ये पढ़ना है। चौथा हमको पढ़ना है जो उसका नाम है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चौथा जो हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है? संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ना है? संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड एंड unsaturated, UNSATURATED, unsaturated organic compound, ORGANIC, organic compound, COMPOUNDS, organic compound। ठीक, ये हमारा देखो कि 4 चीज कवर हुआ। अभी हमको आगे और भी पढ़ना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? कार्बन में संयोजक आबंध। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति सिद्धांत,
और फिर उसके बाद क्या हमको पढ़ना है कि सजा संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है समवायवता। क्या पढ़ना है? समवायवता। हम लोगों को आगे पढ़ना है क्या? समवायवता। समवायवता, 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 समवायवता। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ISO, आइसो, MERISM, आइसोमेरिज्म। ठीक, यहाँ तक हम लोग का कवर हो गया। ठीक, इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसमें पढ़ना है हम लोगों को सजातीय स्त्रियों। क्या पढ़ना है? सजातीय स्त्रियों। ठीक, सजातीय स्त्रियों, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। HO, MO, LO, GO, US, होमोलोगस सीरीज। SERIES सीरीज। ठीक, उसके बाद ये कितना कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 चीजों के बारे में हम लोग देख चुके हो। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ना है? क्रियात्मक समूह। ठीक, जहां जगह यहाँ लिखे क्रियात्मक समूह, यहाँ लिखे क्रियात्मक समूह। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो नाम है क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह। ठीक, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप। GROUP। इसके बाद सजातीय स्टडी के बाद हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसके बाद ये देखेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक, ये है कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिकों का, यौगिकों का नामकरण, नामकरण। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा नॉमेनक्लेचर। NOMENCLATURE, nomenclature of organic, ORGANIC, organic compound, COMPOUNDS, compounds। ठीक, और इसके बाद इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस अध्याय में जो चीज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक, कार्बनिक
यौगिकों की कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म इसे इंग्लिश में कहा जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज CHEMICAL केमिकल प्रॉपर्टीज PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ORGANIC ऑर्गेनिक कंपाउंड COMPOUNDS ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब ये कितना मतलब कितने चीजों के बारे में देखो यहाँ पे कि हम लोग डिस्कस कर चुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्या पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इस इंग्लिश में कहा जाएगा सम इम्पॉर्टेंट SOMP सम इम्पॉर्टेंट IMPORTANT सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ORGANIC ऑर्गेनिक कंपाउंड COMPOUNDS ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, और जो लास्ट में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है साबुन तथा अपमार्जक। क्या पढ़ना है? साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक इसे इंग्लिश में कहा जाता है SOAP soap and detergent DETERGENT डिटर्जेंट। देखिए ये जो चौथा चैप्टर है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को यही चीज पढ़ना है। यदि ये सब चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे पहले याद रखे रहना इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं, जो चैप्टर है ये चैप्टर कौन सा है? चौथा चैप्टर है। ठीक, चौथे चैप्टर में यदि पूछा जाए ये कितने नंबर का है उसे याद रखे रहना। ये जो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखो कि इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो कि इस अध्याय की विषय सूची है। ये क्या है? विषय सूची है। मतलब इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इस अध्याय में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो चीजें हमको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो हमको पढ़ना है उसका नाम, वो हमारा टॉपिक है कि कार्बन में सहसंयोजक आबंध। क्या पढ़ना है? कार्बन में सहसंयोजक आबंध। दूसरा क्या पढ़ना है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्क स्टाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके बाद हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको कार्बन
कार्बनिक यौगिक और जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ना, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्यूटल फोर्स थियरी के बारे में पढ़ना कि ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक होते कौन। ठीक, ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त भी इसमें तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और साथ में इसमें अदर भी तत्व मतलब हाइड्रोजन तत्व भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। आप देखिए इसके अतिरिक्त हमको पढ़ना है अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब इसके बाद जो अगला चीज हमको पढ़ना है वो है समवायवता। क्या है समवायवता? इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। और इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ना है? क्रियात्मक समूह। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। अब ये इसके बाद अगला जो हमको पढ़ना है, ठीक, ये है सजातीय श्रेणी। ठीक, कि मतलब कार्बन को कैसे सजा करके कैसे रखा जाता है, किसके बाद कौन रखा जाता है। ठीक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यानी कि इसमें हम कार्बनिक यौगिकों का दो तरह से नाम करेंगे, मतलब नाम देंगे। एक होता है साधारण नाम कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नाम। ठीक, दोनों तरीके से हम यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे इस अध्याय में। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, इसके बाद अगला जो है वह है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अतिरिक्त जो हमको अगला टॉपिक जो हमारा है वो पढ़ना है हमको कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ना है? कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहा जाएगा? सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद है कि देखो हम इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या होता है मान लो इंटर तक पढ़े उसके बाद उनको BSc करना है या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, नीट करना है या IIT करना है। अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो तुरंत उसका जो लैंग्वेज होता है चेंज हो जाता है। आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो A to Z चीजें आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगी, इसलिए हम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हुए चल रहे हैं और लास्ट तक चलेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो पढ़ना है कि साबुन तथा अपमार्जन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉप एंड डिटर्जेंट। ठीक, अब देखो कि ये इसका नंबरिंग किया जाए मतलब क्या क्या। सबसे पहले ध्यान दो इस सबसे एक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है नंबर, मतलब कितना टॉपिक हमको इस अध्याय में पढ़ना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सप्तवां, आठवां, नौवां, उसके बाद पढ़ना है 10वां, उसके बाद लास्ट जो हमारा है पढ़ना है 11वां। ठीक, यानी कि इस अध्याय को आसान बनाने के लिए मतलब अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमको ये मुख्य रूप से टॉपिक याद होने चाहिए। 18 जो टॉपिक हैं, सॉरी 11 जो टॉपिक हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप आगे। और ये है जो अगर आप लोग 3 चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टरों से ये भिन्न है, बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से एकदम बिल्कुल अलग है उन चैप्टरों से। इसलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, आप लोग की मतलब ये जो चौथा चैप्टर है इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, ये सब चीज हम आप लोगों को नोट करा दिए और अब हम साइड हो जा रहे हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसके अतिरिक्त हम लोग नए क्लास में एक एक चीजों के बारे में अच्छे तरीके से फुल मतलब एंजॉय के साथ इस चैप्टर को कवर करेंगे। आपके लिए नमस्कार, जय जय सीताराम।
श्री राधे राधे। और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सभी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच सके।